अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज़। पाकिस्तान के ना इंटरनेट के इश्यूज़ पता नहीं कब ख़त्म होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ये आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, इट्स अ गेट रेडी विद मी व्लॉग। ठीक है, हमने जाना था शादी पे एंड उसकी तैयारियां ना मैंने 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। ये 1 दिन पहले का व्लॉग है। इससे पिछले दिन ना मैंने अपनी मेकअप की सारी चीज़ें साफ़ की थी, अपने सारे स्पंज ब्रशेज़ वगैरह वॉश किए थे ताकि बाद में ना स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह ना हो। एंड यहाँ पे अब मुझे ना मीरब के कपड़े वॉश करने थे। और उसके बाद ना ये 23 फेब थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की ना बर्थडे थी, तो मैंने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था। और उसके बाद ना सारा दिन नॉर्मल घर के काम शाम चलते रहे एंड उसके बाद रात को हमें स्किन केयर करनी थी क्योंकि कल शाम में हमें जाना था शादी पे, वलीमे पे जाना था बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग सब ने यूज़ किया था ये उपटन, क्योंकि जी ऑर्गेनिक्स के उपटन से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, चाहे आप केमिकल की भरी हुई जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें। अच्छा, उसके साथ ना यहाँ पे मैंने निकाली थी ये चिल्टन प्योर की फेशियल किट। ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया एंड बिलीव मी इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि क्लेंजिंग की थी, उसके बाद ना हम लोगों ने लगा लिया था उपटन। और उसके बाद सब ने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, किसी ने ये चिल्टन प्योर का स्किन पॉलिश यूज़ कर लिया था, किसी ने मास्क यूज़ कर लिया था। एंड स्क्रब जो है ना हम लोगों ने उपटन की वो की थी इन ब्रशेज़ के साथ। एंड ये ब्रशेज़ ना मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और मैं कहती हूँ कि स्क्रब के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, हैंड एंड फीट के लिए ना हम लोगों ने ये सॉफ्ट टच की प्रोडक्ट्स यूज़ की थी एंड ये भी काफ़ी रिजनेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि पहले हम लोगों ने इनका ये ट्रिपल एक्शन क्लेंजर यूज़ किया, फिर हम लोगों ने इनकी स्क्रब किसी ने यूज़ की थी, किसी ने नहीं की थी। यार क्लेंजर के बाद हमने हाथों पैरों पे भी उपटन लगाया था एंड लास्ट पे हमने मास्क लगा लिया था। ये हम लोगों की हैंड एंड फीट की केयर थी। और फेस पे क्लेंजिंग ना हम लोगों ने ये डर्मा शाइन एंड डर्मा कॉस दोनों से की थी। सब ने अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ना की थी, किसी ने डर्मा शाइन यूज़ किया था एंड किसी ने डर्मा कॉस। एंड यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट सिखाती हूँ। ये बिफोर क्लिप था, स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अपने हैंड का क्लिप दिखाया था। लाइट में अच्छी तरह से मैं दिखा देती हूँ, सेम सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद ना हम लोगों ने स्किन केयर करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया है, कितनी शाइन आ गई है। मैं आप लोगों को लाइट में भी करके दिखा देती हूँ। सडनली कितनी ब्राइटनिंग से फील आ गई है। पैरों पे मेरे भी मास्क लगा हुआ है, वो मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि मैं सारी चीज़ें वगैरह समेटने लग गई थी। यहाँ पे ना तकरीबन रात के 12 बज गए थे और मीरब भी बहुत तंग हो रही थी क्योंकि उसने सोना था, तो मुझे था कि जल्दी जल्दी चीज़ें समेटूँ और फिर मैं जाके उसको सुलाऊँ। तो बस यहाँ पे सारी स्किन केयर वगैरह करके लास्ट पे हमने स्किन पे लगाया था वन स्किन का सीरम और हम लोग सो गए। रात को सारी स्किन केयर करने के बाद ना हम लोग गए थे सो। और अब यहाँ पे ना नाश्ता, ओके नाश्ता बन रहा है, चाय यहाँ पे रख दी है, साथ में ये साग गर्म की है। और यहाँ पे अब मैं कौरमे की तैयारियाँ कर रही हूँ क्योंकि वापसी पे ना खाला लोगों ने हमारे साथ आना है। और फिर अगर उन्होंने आकर रात को खाना खाना हुआ या सुबह नाश्ते के लिए काम आ जाएगा, तो इसलिए ना अभी बना के रखना है। इसके बाद अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, अपनी सारी चीज़ें तैयार करनी है, मीरब को तैयार करना है, ख़ुद तैयार करना है, मीरब का बैग पैक करना है। काम बहुत है और टाइम थोड़ा है, तो फटाफट से सारे काम करने हैं। अच्छा, तो गेस्ट के लिए ना हम लोग बना रहे थे कोरमा एंड यार ये कोरमा सच्ची में बहुत मज़ेदार बना था, बिल्कुल शादियों जैसा कोरमा बना था। तो इसकी रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैं कभी आप लोगों के साथ फिर जल्दी शेयर करूँगी। काम बड़े ज़्यादा थे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने कपड़े प्रेस कर दिए थे हम लोगों के, तो मुझे वहाँ से काफ़ी सहूलत हो गई थी। उसके बाद फिर बस मैं रूम में आ गई थी, आके सफाई वगैरह की। मेरे हस्बैंड जो हैं वो फैसलाबाद गए हुए थे एक मीटिंग में और अभी उन्होंने भी आना था और मुझे था कि बस मैं फटाफट से उनके आने से पहले ना अपने मोस्टली काम निपटा लूँ। सबसे पहले मैंने मीरब का बैग पैक किया और मीरब की सारी चीज़ें निकालनी थी मैंने, जो मैंने लेके जानी थी। मैंने एक ड्रेस उससे पहना के लेकर गई थी और साथ में 2 रख के लेके गई थी। एक इसका रोम्पर रखा था, एक ट्राउज़र शर्ट रखा था कि बच्चा अगर कपड़े ख़राब कर ले या तंग हो। एंड इसने ना जाते ही मुझे इतना तंग किया था कि थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे और मुझे फिर इससे आसानी रही थी। और मैं मतलब ज़रूरत की वो सारी चीज़ें लेकर गई थी कि मुझे वहाँ पे ना जाके मीरब के साथ तंगी ना हो। तो बच्चे तंग तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना काफ़ी सहूलत रही थी अपनी पैकिंग की वजह से, क्योंकि मैंने बड़ी मैनेज्ड पैकिंग की थी। और मैंने इस पे पहले भी चीज़ें शेयर की हुई हैं कि जाते हुए बच्चों की ये चीज़ें लाजमी लेके जानी चाहिए। तैयार होना शुरू करते हैं। ये आ गया मीरब का ड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे जी। ये मेरे शूज़ और मेरे हस्बैंड के शूज़ आ गए एंड दिस इज़ माई ड्रेस।
फेस वॉश वगैरह मेरा हो गया। अब सबसे पहले स्किन प्रेप करते हैं। स्किन प्रेप के लिए मैं ये वन स्किन का सीरम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। उसके बाद ना यहाँ पे मैं ये सन ब्लॉक यूज़ करूँगी। सन ब्लॉक यूज़ करने से होता है कि आपकी स्किन ना थोड़ी इवन सी लगना शुरू हो जाती है, इसलिए यूज़ करूँगी। ये दोनों चीज़ें लगाती हूँ, उसके बाद प्राइमर लगा के फिर बाकी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ना स्किन केयर में सीरम लगा के एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले जो है वो सन ब्लॉक लगाया ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया था मेरी स्किन पे। फिर मैंने फेस वॉश किया, सीरम लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया और प्राइमर लगा के ना फिर मैंने अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट कर दिया था। मेकअप का मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। खैर उसके बाद तैयार श्यार होकर हम लोग शादी पे निकल गए थे। जो शादी पे हमने जाना था आरिफ वाला, और जो कि है मेरी नानों का गांव। एंड बिलीव मी, आज से 5 साल पहले सेम डे मैं आखिरी दफ़ा गई थी गांव, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जाते हुए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने शादी इंजॉय किया। और मैंने ज़्यादा शादी के क्लिप्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं कि अगर मैं अपना फेस शो नहीं करवाती ना तो मैं ऐसा क्लिप भी ना शेयर करूँ जहाँ पे किसी और का फेस आ रहा हो। तो खैर शादी पे बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। ये थी मेरी लुक, मैंने ये ड्रेस पहना था। उसके बाद खाना शाना खाया, खाना बड़ा मज़ेदार था। हम लोगों ने खाना शाना खा के काफ़ी हमें लेट हो गया था। तकरीबन यहाँ पे ना 12 सवा 12 बजे का टाइम था। खाना वगैरह खा के जब हम लोग फ्री हुए हैं, और उसके बाद उन लोगों ने हमें इतना फोर्स किया कि आप लोग हमारे घर चलें, थोड़ी देर बैठे हैं, बातें वगैरह करते हैं। तो फिर हम लोग घर से मैरिज हॉल से ना वापस घर आने के बजाय उनके घर गए, थोड़ी देर बैठे और इंजॉय वगैरह किया। बेसिकली ये शादी जो थी ना, ये मेरी मम्मा लोगों के कज़न में शादी थी, और वो लोग सब बहुत टाइम बाद मिले थे। तो वो सब चाह रहे थे कि आपस में बैठ के इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, बातें वगैरह की। और उसके बाद फिर हम लोग ना लेट नाइट काफ़ी वापस आए थे घर। और वापसी पे ना मेरी जो खाला थी और मामू, वो लोग हमारे साथ आए थे। उन्होंने रात यहीं पे स्टे करना था। तो हमें यही था कि घर जाके अभी हमें चाय वगैरह गेस्ट के लिए बनानी है, बिस्तर वगैरह करने हैं। और मुझे ना मीरब एक्चुअली में बड़ा तंग कर रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद हमारी आउटिंग हुई थी, और मैंने इसके बाद ना कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय।